सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम टू खौफ की 110 नंबर एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्केरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। ये हादसा थोड़ा सा अजीब है और डरावना भी है, क्योंकि कहते हैं कि कोई जो रूह होती है वो कभी भी मोह माया से दूर नहीं जा पाते हैं, वो वापस आते हैं। कुछ ऐसा ही है आज का एपिसोड। तो ऐसे रियल हॉरर इंसिडेंट सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की रात को सबसे पहले आपके पास खौफ का नोटिफिकेशन जाए। और आप लोग भी हमारे साथ रियल या फिर डरावनी हॉरर एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ है वो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ईमेल पे भी। ये सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं और स्क्रीन पे भी आप लोग को दिख जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ब्लैक मैजिक फ्राइडे का एपिसोड, अनजान किसी की रोना। ये हादसा हमें शेयर किए हैं शीतल गुप्ता जी ने महाराष्ट्र के पुणे से, और ये हादसा उनके खुद ही के साथ हुई थी जब वो 15 साल की थी। तो वो लोग ने एक नए घर में शिफ्ट हुए थे जो कि सिंगल फ्लोर बिल्डिंग था, मतलब बिल्डिंग नहीं, एक घर है। तो घर में घुसते ही 2 बेडरूम है और बहुत बड़ा सा, एकदम बीचों बीच, घर के बीचों बीच बहुत बड़ा सा एक सेंटर हॉल है। और हॉल के बाजू में एक साइड में किचन है और दूसरे एक साइड में 2 बड़े बड़े बेडरूम्स हैं। और जो किचन है वो किचन की जो खिड़की है वो खिड़की से वो जो घर के पीछे एक बहुत बड़ा सा एक लॉन और बैकयार्ड टाइप बना हुआ है, जो कि मतलब घास का मैदान होता है ना जहाँ पे, वो पूरा दिखता था। लेकिन वो एकदम मेंटेन्ड नहीं था, उसमें सब कचरा, प्लास्टिक, टीन के डब्बे ये सब फेंका हुआ था, मतलब वो मेंटेन नहीं था। और घास काफ़ी लंबे लंबे थे, क्योंकि कोई रहता नहीं था तो उसको साफ़ सफाई भी किसी ने नहीं किया था। तो ओनर ने क्या बोला था कि जब घर दिए थे तो ओनर ने बोला था कि कुछ ही दिन जाने दीजिए, फिर उसमें एक कंपाउंड जैसे बना देंगे, मतलब घेरा जैसे बना देते हैं ना दीवार से, वैसे कंपाउंड बना देंगे। लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो क्योंकि वो घर एकदम पूरा न्यूली बना हुआ था, तो जिसकी वजह से वो कंपाउंड बनने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो शीतल जी बहुत ही एक्साइटेड थे नए घर में शिफ्ट होने के बाद, क्योंकि वो होता है ना बच्चे लोगों का थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट होता है नई चीज़ में। तो शीतल जी भी कुछ ऐसे एक्साइटेड थे वो घर लेके। और सबसे बड़ी बात उनको अच्छी लगी थी कि घर के पीछे एकदम पूरा खुला सा जगह था। वो बहुत एक्साइटेड थे कि उस घास के जो मैदान थे उधर जाके अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती है और खेल कूद सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली जाहिर सी बात है 15 साल की बच्ची तो वो तो खेलेगी ही। तो वो क्या करती थी, शाम के 5 बजे, हर रोज़ शाम के 5 बजे चेयर लेके बैकयार्ड में जाके बैठती थी। बैठ के अपने बालों में तेल वेल लगाती थी और चोटी बनाती थी, कॉम्ब करती थी और काफ़ी अच्छा खासा टाइम स्पेंड करती थी। क्योंकि उनको उस टाइम पे जब वो बैठती थी 5 बजे से लेके 6, साढ़े 6, 7 बजे तक बैठी रहती थी, और बहुत ही सुंदर सा एक हवा आता था, बहुत ही ठंडा सा हवा, जो मतलब उनको बहुत प्लेजेंट मतलब महसूस कराती थी वैसा। तो इसलिए वो रोज़ का उनका रूटीन था कि शाम के 5 बजे वहाँ पे चेयर लेके बैठना और अपना बालों में तेल वेल लगाना और कंघी करना। ये उनका रोज़ का शाम का यही रूटीन था। तो एक दिन क्या हुआ, 5 बजे पहुंच नहीं पाए वो गार्डन में, मतलब बैकयार्ड जो था, क्योंकि थोड़ा सा घर में कुछ काम था तो वो उसमें थोड़ा ज़्यादा बिजी थी। तो 5 बजे के जगह पे शाम के 7:30 बजे वहाँ पे गई। लेकिन उनका जाना उधर मैंडेटरी था, मतलब उनको अच्छा लगता था वहाँ पे जाके टाइम स्पेंड करना। तो 7:30 बजे चेयर लगा के बैकयार्ड में बैठ के वही अपना बालों में तेल लगा रही थी और कंघी कर रही थी। और अचानक से सब कुछ कैसे एकदम ठंडा सा एक महसूस हो रही थी उसको, मतलब हर चारों ओर। और अचानक से तब किसी की मतलब रोने की आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी, और वो भी घास के अंदर से आ रहा था, क्योंकि वो घास के पूरा अंदर तक नहीं जाती थी, एकदम घर के जो किचन है वो किचन के एकदम सामने ही बैठती थी। तो घास के अंदर से आ रहा था वो रोने की आवाज़। तो काफ़ी देर तक उन्होंने सुने, तो वो सोचे कि शायद मम्मी को भी सुनाई दी होगी। तो मम्मी किचन में थी, तो मम्मी को बोली कि मम्मी आपको कुछ सुनाई दिए क्या, ऐसा कोई किसी की रोने की आवाज़?
तो मम्मी बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, होगी शायद कोई बिल्ली विल्ली होगी, वो उधर से चिल्ला रही होगी। मम्मी इग्नोर करके चली गई। तो कुछ देर बाद वो जो रोने की आवाज़ आ रहा था वो धीरे धीरे मतलब अजीब टाइप का रोने की आवाज़ आने लगी, थोड़ा सा डरावना। शीतल जी क्या किए कि कोशिश की कि वो घास के अंदर थोड़ा सा जाके देखने के लिए कि कोई है कि नहीं है, कौन है वहाँ पे रो रहे। तो वो अंदर गई। अंदर जाके वो देखती है कि एक औरत है पूरा एकदम सफ़ेद साड़ी पे खड़ी होके, और चेहरा पूरा दोनों हाथ से ढकी हुई है और खड़े होके रो रही है। वो जो औरत थी वो पूरा एकदम आर पार दिख रही थी, मतलब समझ में आ रहा था कि वो एक धुआं सा एक जैसा था और आर पार इस साइड उस साइड दिख रही थी, और वो खड़े होके वैसे रो रही थी। तो और वो औरत को देख के शीतल जी को समझ में आ गई थी कि वो महज 20 साल की उम्र की है, ऐसा लग रहा था उनको। तो शीतल जी वहाँ से हिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शीतल जी अभी हिल भी नहीं पा रही थी, थोड़ा सा भी हिल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनको कोई उधर जकड़ के खड़ा कर दिया, मतलब वहाँ से वो हिल नहीं सकती ऐसा। तो वो डरी नहीं, शीतल जी क्या है कि वो डरती नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही मतलब एक स्ट्रांग बच्ची थी, वो सबसे नहीं डरती थी। तो वो उस कोशिश कर रही थी कि वो जो रो रही थी उनको मतलब तसल्ली देने के लिए कि क्यों रो रहे हो, वजह क्या है। इसलिए यहाँ तक उनको मालूम हो गया था कि वो कोई साधारण कोई कुछ नहीं है, वो एक भूत वगैरह होगा जो सामने खड़े होकर उसके सामने रो रही है। उनके तो हाथ थोड़ा सा कांपने लग गए वो देखने के बाद। तो धीरे धीरे वो जो मतलब भूत या फिर जो भी था उधर, वो धीरे धीरे गायब हो गई हवा में। तो वो वापस दौड़ते हुए आई और मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा मैंने देखा, तो शायद कुछ है क्या। तो मम्मी 1-2 दिन बाद बोलती है कि वो ओनर से बात हुआ था, तो ओनर ने बताया था कि उस घास के अंदर किसी का एक घर था और वहाँ पे एक औरत और उनके पति रहते थे। तो उनके पति इतना मतलब रूड बिहेवियर था जिसकी वजह से वो जब औरत को घर के अंदर बंद करके जला दिया था, जब उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। और तब से लेके वो उनका रूह जो है उधर भटकती रहती है और उधर घूमती रहती है, जिसके वजह से वो अक्सर मतलब जो लोग यहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उनको दिखते हैं। तो शीतल जी ये सुनने के बाद तो कभी भी मतलब वहाँ पे चेयर लेके नहीं बैठती है और वहाँ पे जाती भी नहीं थी। और बाद में वो घर में पूजा पाठ करके पूरा एकदम कंपाउंड बनाया गया जल्दी से जल्दी, और फिर उसके बाद वो लोग घास के लैंड में कभी नहीं जाते। लेकिन हाँ, कभी कभार रोने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन घर तक कुछ नहीं आता है, ना घर के अंदर कुछ होता है। वाह शीतल जी, ये इंसिडेंट तो बहुत ही डरावनी भी थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी थी कि आपने 15 साल की उम्र में ये देख लिए, और फिर उसके बाद आपको कैसे एक्सपीरियंस हुआ वो तो आपको एग्जैक्टली आपके साथ हुआ है, आपको पता होगा। हम लोग तो यहाँ से पे मतलब वो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जिसके साथ होता है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। आई होप ये आज का जो ये हादसा था ये आप लोग को अच्छी लगी है, और आप लोग को अगर ये हादसा पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर सोमवार और बुधवार और शुक्रवार की रात को सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए ऐसे नए नए रियल हॉरर इंसिडेंट का। और शीतल गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर किए हैं। और आप भी अपना कोई भी ऐसा रियल हॉरर एक्सपीरियंस है या फिर आपने किसी के पास से सुने हैं वो आप हमारे साथ डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725 पे, और ईमेल आईडी पे भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com, और फेसबुक पेज का नाम है KHAUFF स्पेस F K कैपिटल और F कैपिटल, और इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को अभी दिया है कैसे आप लोग शेयर कर सकते हैं, ये सारे चीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग को स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे एक नया रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ, और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।